प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। नगरीकरण एवं नगरवाद, अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म। नगरीकरण एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कोई गांव या समुदाय या छोटी बस्ती अप्रवास की प्रक्रिया से नगर और फिर महानगर में रूपांतरित हो जाता है। जब किसी भी मानव बस्ती में नगर की विशेषताओं की वृद्धि की प्रक्रिया से विकास उच्च से उच्चतर होता रहता है तो उस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण एक परिवर्तन एवं रूपांतरण की प्रक्रिया है। नगर की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अर्बन। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में नगरीय शब्द का अर्थ नगरीय या कस्बाई जीवन से संबंधित बतलाया गया है। यह लैटिन भाषा के URBS शब्द से बना है, जिसको रोम में नगर के लिए प्रयुक्त किया जाता था, विशेष रूप से रोम का नगर। नगर या अर्बन का अर्थ नगर या कस्बा है। यह गांव या समुदाय के बिल्कुल विपरीत है। गांव के निवासी लोग या जन कहलाते हैं, वहीं नगरों के लोग शहरी या अर्बन कहलाते हैं। नगरीकरण की अवधारणा। नगरीकरण की परिभाषा अनेक वैज्ञानिकों ने दी है। नगरीकरण एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यात्मक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सरल देहाती समाज से जटिल महानगरीय समाज के निर्माण की ओर चलती है। नगरीकरण की प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय क्रांति से संबंधित है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव बहुरेखीय है, जो सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास, जनसंख्या एवं उसके घनत्व में वृद्धि आदि पर देखा जा सकता है। यह प्रक्रिया सरल से जटिल, देहात से नगर, कम श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन, कम निर्भरता से अधिकतम निर्भरता, न्यून जटिलता से अधिकतम जटिलता की ओर गत्यात्मक सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। सांस्कृतिक शब्दकोश की परिभाषा। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नगर विकसित होते हैं या जिससे समाज अधिक नगरीय बन जाते हैं। वर्ल्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार नगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्र या समुदाय को अधिक औद्योगिकृत या नगर प्रधान बनाना। ग्रामवासियों के प्रवास के कारण नगरों के अनुपात में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण से संबंधित साहित्य में इसकी निम्नलिखित परिभाषाएं देखी जा सकती हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है जनसांख्यिकीय या जनांकिकीय परिभाषा। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण के अनुसार यह देखा जाता है कि कस्बों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, नगर की जनसंख्या के आकार में कितनी वृद्धि हुई है। जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि के आधार पर नगरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन निम्न सूत्र के आधार पर भी किया जाता है। नगर की जनसंख्या को जनसंख्या के कुल योग को एक समय अवधि के अंतराल पर तुलना की जाती है। बोस के अनुसार जब तक इस अनुपात में वृद्धि होती है तो निष्कर्ष निकलता है कि नगरीकरण हो रहा है, लेकिन इस सूत्र के अनुसार नगरीकरण होते हुए भी अनुपात समान रह सकता है। उस स्थिति में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से जनसंख्या की वृद्धि तो होती है, जनसंख्या का प्रवास भी समान या स्थिर रहता है, तब अनुपात में कोई अंतर नहीं होते हुए भी नगर की जनसंख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। समाज शास्त्री BS खोरेव के अनुसार नगरीकरण की प्रक्रिया में कस्बों, नगरों और महानगरों की संख्या में वृद्धि से अर्थ लगाया जाता है। इनके अनुसार किसी देश की जनसंख्या के संदर्भ में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि या संसार की संख्या के संदर्भ में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वह नगरीकरण कहलाएगा। नगरीकरण के उपयुक्त जनसांख्यिकीय परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नगरीकरण मुख्यतः किसी देश के इतिहास में कस्बों और नगरों की वृद्धि है,
जो आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़े नगरों या केंद्रों में केंद्रीयकरण के कारण होता है। नंबर 2 है जीवन के तरीकों पर आधारित परिभाषा। जब बृहत, घनी और बहुगुणीय जनसंख्या एक नवीन सामाजिक आर्थिक घटना नगरीय जीवन के तरीके या नगरवाद को जन्म देती है तो यह प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। बर्गल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए। डेविस के मत में नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। एंडरसन एवं ईश्वरन की मान्यता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में केवल गांवों से नगरों में जाना नहीं होता, बल्कि इसमें प्रवासी के दृष्टिकोण, विश्वासों, मूल्यों, व्यवहार के स्वरूपों में भी परिवर्तन होता है। जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाना, उनके आचार विचारों में परिवर्तन होना आदि की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। इस प्रकार ग्रामीण से नगरीय बनने की एक प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। नगरीकरण एक जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, कस्बों और नगरों की संख्या में वृद्धि, लोगों के जीवन के तरीकों, ग्रामीण और नगरीय व्यवसायों की तुलना आदि की तुलनात्मक व्याख्या की जाती है। नगरीकरण की विशेषताएं। नगरीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है गांवों से नगरों में परिवर्तन की प्रक्रिया नगरीकरण है। नंबर 2 नगरीकरण में कृषि व्यवसाय का अभाव होता है। नंबर 3 नगरीकरण में कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन होता है। नंबर 4 लोगों का गांव से नगर की ओर गमन होता है। नंबर 5 कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्यों एवं पेशों को अपनाया जाता है। नंबर 6 मुद्रा अर्थव्यवस्था होती है। नंबर 7 सरकारी प्रशासन का प्रभुत्व होता है। 8 नवाचारों की बाहुल्यता होती है। भारत में नगरीय विकास के कारक। भारत में नगरों के विकास के बहुत सारे कारक हैं जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 है कृषि में क्रांति। जब से कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार के बीज, खाद, सिंचाई के साधनों में विकास, बिजली तथा मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, तब से खेती के कार्यों में श्रमिकों की संख्या घटी है। कुछ व्यक्ति मशीनों द्वारा आधुनिक उपकरणों तथा साधनों से खेती का कार्य कर लेते हैं। इससे गांव में बेरोजगारी बढ़ी है। इन बेरोजगार लोगों ने नगरों की ओर प्रवासन किया है। इससे नगरों की जनसंख्या और जन घनत्व में वृद्धि हुई है। नंबर 2 है जनसंख्या में वृद्धि। गांव में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। भूमि पर अधिक दबाव पड़ना, खेती की भूमि का जनसंख्या में वृद्धि के कारण कम पड़ना, ग्रामीणों का अपने गांवों को छोड़कर नगरों की ओर व्यवसाय की खोज में जाना आदि कारकों से नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। नंबर 3 है उद्योग धंधे। उद्योग धंधों ने नगरों के विकास को तेज किया है। एक स्थान पर मशीनीकरण के कारण उद्योगों का केंद्रीयकरण हो गया है। एक स्थान पर अनेक कल कारखाने खुले। औद्योगिकरण जहां जहां हुए वहां भी जनसंख्या बढ़ी है। धीरे धीरे ये स्थान कस्बा, नगर और महानगर बन गए हैं। नंबर 4 व्यापार और वाणिज्य। प्राचीन काल और मध्यकाल में नगरीकरण का मुख्य कारण व्यापार और वाणिज्य थे। नगरों का विकास व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ साथ हुआ है। जहां जहां व्यापार और वाणिज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे जनसंख्या तथा जन घनत्व बढ़ा और बड़े नगर बन गए। नंबर 5 अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। जो स्थान मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से करते हैं वह स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। समतल भूमि होती है, सिंचाई के साधन होते हैं, अर्थात भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल होता है। वहां मानव की सभ्यता संस्कृति का विकास होता है। मानव वहां पर बस जाता है। धीरे धीरे ये स्थान नगर का रूप धारण कर लेते हैं। नंबर 6 यातायात एवं संचार के साधन। जो स्थान समतल थे, आवागमन के लिए सुगम थे, आसपास के गांव तथा क्षेत्रों से लोग सरलता से आ जा सकते थे, वे स्थान नगरों में विकसित हो गए। सड़क, मोटर, रेल, वायुयान, जहाज आदि यातायात के साधनों ने भी नगरों के विकास में योगदान दिया है। इन साधनों से लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से आ जा सकते हैं। नंबर 7 है सांस्कृतिक कारक।
धार्मिक, शैक्षिक, खेलकूद आदि के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। जब कोई स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है, उसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है, तो वहां पर तीर्थ यात्री आने लगते हैं और वह स्थान धीरे धीरे नगर में विकसित हो जाता है। भारत में काशी, गया, पुरी, अजमेर आदि इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाएं भी शिक्षा के महत्व के कारण नगर बन जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया व बनारस आदि शिक्षा के केंद्र के कारण महत्वपूर्ण है। नंबर 8 है राजनीतिक कारण। राजा, महाराजा, राज सत्ताधारी अपने केंद्र सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं, प्रदेश या प्रांत के बीच में बनाते हैं। राजनीतिक सत्ता होने के कारण ऐसे स्थानों पर सभी प्रमुख मुख्यालय होते हैं। सेना अधिक संख्या में रखी जाती है, यह राजधानी बन जाती है। इन स्थानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नंबर 9 है सुरक्षा की भावना। गांव की तुलना में नगरों में अनेक सुख सुविधाएं होती है, व्यवसायों की बहुलता होती है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, न्यायालय, डाक व तार, बैंक, ऋण आदि की सुविधा होने के कारण सभी नगरों में रहना बसना चाहते हैं। वहां व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का अनुभव होते हैं। ये सुविधाएं नगरों का विकास करने में विशेष प्रभाव डालती है। नंबर 10वां है मनोवैज्ञानिक कारक। ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो नगरों में होते हैं और व्यक्ति उनसे आकर्षित होकर नगरों में बसना चाहते हैं। ये कारक है भौतिक सुख सुविधाएं, आधुनिक फैशन, नवीनतम जीवन शैली, अत्याधुनिक मनोरंजन के साधन, होटल, क्लब, सिनेमाघर, वस्त्र, आभूषण, मकान, चिकित्सालय आदि। तो बच्चों, अगले लेक्चर में हम भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।